हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट फैक्टर्स गिव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, ट्रेस इट्स इवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इंडिया में किन कारणों से जो कंज्यूमर की जो लड़ाइयां हैं, जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उनका जन्म हुआ और ये मूवमेंट्स किस तरह से बढ़ते चले गए। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कंज्यूमर मूवमेंट्स के बारे में बताना है, वो भी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हेडिंग डालेंगे हम कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। तो बात करते हैं कि जो कंज्यूमर मूवमेंट्स है ये स्टार्ट क्यों हुए। इसके स्टार्ट होने का कारण था कि जो कंज्यूमर्स थे वो डिससेटिस्फेक्शन थे, यानी कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं थी, संतुष्टि नहीं थी कि जो भी उनको क्वालिटी का मटेरियल मिल रहा था, गुड्स मिल रहे थे, वो सही चीजें उनको नहीं मिल रही थी। अब ये जो कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शन है, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि जो फूड आइटम्स है, खाने की जो आइटम्स है, चीजें हैं, उनकी शॉर्टेज होना, उनकी कमी होना, या फिर होर्डिंग यानी कि कई चीजों को जमा करके रखना जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या शॉर्टेज करने के लिए होर्डिंग कर लेते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग। किसी भी इंपॉर्टेंट माल को या इंपॉर्टेंट नेसेसरी जो कमोडिटीज है, चीजें हैं, उनको जमा करके रख देते हैं, उसी को बोलते हैं होर्डिंग। उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी कमोडिटी को, चीज को, गुड्स को, माल को जमा करके रख दिया जाता है और उसके बाद जब भी मार्केट में उसकी डिमांड हो तो हायर प्राइस पे, ज्यादा रेट पे इलीगली उस मटेरियल को बेचा जाता है। तो ये होता है ब्लैक मार्केटिंग। इसके अलावा एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट का सामान होता है। तो ये बहुत सारे और भी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया जिसका नाम था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये एक कानून का नाम है जिसको पास किया गया था 1955 में। तो इस कानून के जरिए एक अटेम्प्ट किया गया, एक कोशिश की गई कि जो भी इसेंशियल कमोडिटीज है, यानी कि जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी सामान है, उन सभी के प्राइस कितना हो, उनको कितना सप्लाई होना चाहिए, किस मार्केट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि कितने प्लेस पे, किस लोकेशन पे कितना वो सामान भेजा जाना चाहिए, एंड उस कमोडिटी का, सामान का साल भर में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। इन सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई इस कानून के जरिए। एंड ठीक इसके बाद जो स्टैंडर्ड्स थे मेजर करने के, यानी कि किसी भी चीज को मेजर करना है, नापना है, चाहे वो वेट मशीन हो या कोई भी चीज हो, तो मेजर्स को स्टैंडर्ड करने के लिए एक मेजर्स एक्ट यानी कि मेजर्स कानून पास किया गया, वो भी 1976 में, जिसके जरिए किसी भी गुड्स को, सामान को, जो उसका वेट है, जितना वजन है, जितना उसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि जैसे लिक्विड हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, उसको मेजर करना होता है लीटर्स में। तो इसी टाइप से किसी भी गुड्स को, सामान को, अगर हमको उसका वेट पता करना है, मेजर पता करना है, या ये चेक करना है कि वो गुड्स या सामान सही वेट या सही मेजरमेंट से दिया जा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए इस गुड्स के वेट और मेजरमेंट को कंट्रोल करने के लिए 1976 में ये मेजर एक्ट पास किया गया था। यहाँ पे रेगुलेट वर्ड का मतलब है कंट्रोल करना। एंड उसके बाद 1986 में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी एक कानून है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कंज्यूमर को बचाया जाएगा कि कोई भी बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है, उसको महंगा सामान बेचता है या किसी न किसी तरीके से नुकसान करता है, तो कंज्यूमर का लॉस हो रहा था। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये कानून पास किया गया था। और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने इंडिया में कंज्यूमर के मूवमेंट को, यानी कि कंज्यूमर की जो लड़ाइयां हैं, जो आंदोलन है, उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसने इंडिया में कंज्यूमर के मूवमेंट को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, कंट्रीब्यूट किया था। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हुआ यह था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक कोड बनाई गई थी, कंज्यूमर कोड, जहां पे कंज्यूमर यानी कि कस्टमर आकर के किसी भी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, यानी कि अगर उनके साथ कहीं धोखाधड़ी हुई है तो उसके लिए वो कंज्यूमर कोर्ट में आकर के कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो कोर्ट थी, कंज्यूमर कोर्ट, ये कंज्यूमर को किसी भी डिस्प्यूट के लिए, यानी कि लड़ाई के लिए, विवाद के लिए रिड्रेसल प्रोवाइड करती है। रिड्रेसल का मतलब है सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से उसका समाधान निकाला जाए, और उसके साथ ही उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए या किस तरीके से उसको न्याय मिलेगा। एंड इसके साथ ही कंज्यूमर्स के अफेयर्स के लिए, यानी कि कंज्यूमर के मामलों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है इंडिया के गवर्नमेंट में। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स करता ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको अवेयर करता है, जानकारी देता है कि उनके पास किन चीजों का अधिकार है, किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन से। तो कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए इस द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के जरिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती है, बहुत सारी योजनाएं लाई जाती है, जिससे कि कंज्यूमर्स को इन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त हो सके।
तो इंडिया में इन सभी कंज्यूमर मूवमेंट के वजह से ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि कंज्यूमर को जो उनके अधिकार प्राप्त हैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने लग गई और कंज्यूमर्स इस चीज के लिए अवेयर हो गए कि उनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या उनके साथ कोई बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर धोखाधड़ी कर रहा है तो वो उनके खिलाफ जा सकते हैं। और इसी चीज के लिए हमारे देश में इंडिया में 700 से भी ज्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं जो इसके लिए काम करते हैं। लेकिन इन 700 ऑर्गेनाइजेशन में से बहुत सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से और जो जाने पहचाने या जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही कम है। नाम के लिए 700 ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उनमें से बहुत अच्छे से बहुत ही कम लोग या कम ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रही है। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में होता ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया जैसे जो कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अभी विकास कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ, सरकार के साथ साथ कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए, कंज्यूमर का नुकसान होने से बचाने के लिए। यहाँ पे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो अपनी इच्छा से ऐसे कई संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि आना चाहते हैं कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के हिसाब से। तो इस तरीके से सरकार के साथ साथ ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है कंज्यूमर को अवेयर करने का। ये कंज्यूमर तक के जानकारी पहुंचाते हैं कि उनको किन किन चीजों का अधिकार है, जिससे कि वो किसी भी प्रोड्यूसर या फिर बिजनेसमैन के खिलाफ केस कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। और इसके साथ ही ये भी बहुत नेसेसरी है, जरूरी है कि जो कंज्यूमर्स हैं वे अपने अधिकारों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके कि उनको किन किन चीजों के अधिकार प्राप्त है। और इसलिए कंज्यूमर्स को ही सामने आना पड़ेगा और तभी जाकर के जो ये कंज्यूमर मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं अपना उसमें योगदान दे पाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर मूवमेंट जो है, ये जो कंज्यूमर की जो लड़ाई है वो कंज्यूमर के लिए ही है। तो इसलिए इन कंज्यूमर मूवमेंट में कंज्यूमर को ही एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना योगदान देना पड़ेगा एंड इस तरीके से कंज्यूमर्स को उनके राइट्स को समझना होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।